बच्चों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। ओके, तो कल हमने लिखित प्रश्न पढ़े थे, तो हम इस क्वेश्चन पे आए थे। फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे कैसे होते हैं? फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि फल हमें कैल्शियम, आयरन, फल से हमें कैल्शियम, आयरन मिलते हैं और हमें ताकत मिलती है। तो इधर क्या है, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, इधर देखना। इधर आएगा अच्छे हैं क्योंकि हमें कैल्शियम, आयरन फल से, फिर इधर आएगा फल से हमें कैल्शियम, आयरन मिलते हैं और हमें उससे ताकत मिलती है। तो आप उसे ऐसे बोलना, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं क्योंकि फल से हमें, से उधर नहीं लिखा है, फल से हमें कैल्शियम, आयरन मिलते हैं और हमें उससे ताकत मिलती है। ठीक है। फिर दूसरा है, किसने किससे कहा? Who said to whom? फर्स्ट वाक्य है, अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसने कहा? अमरुद ने कहा रामास्वामी से। Then अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। रामास्वामी किससे कहते हैं? महाराज से। वो समझ गया ना कि फल, वो बोलते थे ना कि फल तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, पर महाराज ये बात गलत है। फिर उसको अपनी गलती समझ आई तो वो कहते हैं महाराज से कि हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। फिर है, तुम्हें हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिया था। कौन कहता है? अंगूर कहता है दिव्या से कि तुमने हमें तो धोए बिना ही फटाफट खा लिया। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। ये कौन बोलता है? प्रियांशी बोलती है महाराज से। सभी फलों का कहना एकदम सही है। आम महाराज बोले सभी बच्चों से कि सभी का कहना एकदम सही है फलों का। ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अब है भाषा ज्ञान, ग्रामर स्किल। पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। वाक्य बोलते या लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी वाक्य बोलती हूँ तो उसमें बीच में रुकावट आती है, तो हम अपने भाव एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ कहना है तो आप खुश होकर कह रहे हो या दुखी होकर कह रहे हो, ये कैसे मुझे पता चलता है? तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे बीच में उसको उपयोग की जाती है, जिससे कि हमें पता चलती है कि इस व्यक्ति का कहना कैसा है, ये किस तरीके से कह रहा है, उसके बाद में क्या है ऐसा। ठीक है। पहला, तुम कहाँ जा रही हो, ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तो फिर कोई क्या समझेगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, उसमें भी प्रश्न चिन्ह आना चाहिए, वरना क्या होगा कि आप जो बोलोगे वो तो हमें पता ही नहीं है, तो आप जो हमें कहना चाहते हो वो हम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि असल में आपको क्या कहना है, या आप पूछ रहे हो कुछ भी। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, तो कोई भी विराम चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, जैसे भी आप कल मैं, जैसे कि टीचर कल मैं कल हमको अपनी बुक सबमिट करनी है, तो इससे दो हो गए। पहले तो आप पूछ रहे हो कि सबमिट करनी है, या फिर आप कह रहे हो कि सबमिट करनी है, ऐसा। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाए तो ही मैं समझ पाऊंगी कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, इसलिए प्रश्न चिन्हों का उपयोग बहुत
प्रश्न चिन्ह मीन्स विराम चिन्ह लगाना है, उसमें प्रश्न चिन्ह लगाओ तो मैं समझ पाऊँ क्या पूछ रहा है मुझसे। अगर आप नहीं लगाओ तो मैं समझ पाऊँगी नहीं ना, इसीलिए विराम चिन्ह बहुत ज़रूरी है अपने वाक्य के प्रयोग के लिए। पहला है, वाक्य में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह देखो लगता है जैसे क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, ऐसा। तो फिर क्या आएगा प्रश्न चिन्ह, तो ऐसा लगता है कि आपको कोई पूछ रहा है कि आप विद्यालय जा रहे हो, ऐसा। तो उसमें प्रश्न हो अगर आपको कोई तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए। वाक्य के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम, देखो इधर इंग्लिश में उसको कोमा कहते हो, तो क्या लिखना है, अल्प विराम लिखना है। लगता है जैसे मुझे सेब, केला और अंगूर अच्छे लगते हैं। तो सेब के और केले के बीच रुकावट आ गई, ठीक है, तो उधर क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। वैसे इधर है ना, फल से हमें कैल्शियम आयरन मिलते हैं, तो उसमें भी क्या आया, अल्प विराम आ गया। अब है वाक्य में अधिक देर तक रुकने के लिए पूर्ण विराम आएगा। अगर आप वाक्य में कई देर तक रुकते हैं तो उसमें क्या आएगा, पूर्ण विराम। देखो अब तो लगता है जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, फिर कुछ बात कहनी है तो क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली, अगर दूसरा बोलना है तो उससे देर लगेगी तो आप क्या कर देंगे, आप पूर्ण विराम उसे लिख देंगे। तो ये हमने सीखा कि प्रश्न चिन्ह प्रश्न पूछे जाने के बाद थोड़ी देर रुकने के लिए उसमें क्या आएगा, अल्प विराम, और अधिक देर तक रुकने के लिए क्या आएगा, पूर्ण विराम, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर अब इसमें क्या है, एक और है, उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखो। तो आपको अगर नीचे की एक्टिविटी है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज तक इतना ही कि हमने इतना पढ़ा, फिर यह आज रविवार है वो हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।